हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इवनिंग में जब हस्बैंड आए थे तब उनके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। सब्ज़ी तो मैं दिन में बनाई थी, लेकिन रोटी अभी उनके लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दिन में कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो ना खा कर जाते और ना ले करके जाते। वैसा ही वाला गए थे ऑफिस, ना लंच ले गए थे और ना कुछ खा करके गए थे। तो शाम में कुछ हेवी वाला नाश्ता चाहिए। वैसे तो जैसे कि जिस दिन खाना खा कर गए, लंच लेकर गए, तब जो आते हैं तो फिर क्या होता है कि लंच लेकर जाते हैं तो दोपहर में खाना खा चुके होते हैं, तो शाम में बस चाय वाय चाहिए, चाहे कुछ हल्का फुल्का खा लिए, बिस्किट टाइप का कुछ। लेकिन अभी जैसे भूखे हैं एक तरह से दिन भर का, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उनके लिए रोटी बना रही हूँ। बढ़िया सा सब्जी मैं दिन में बनाई थी। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो वो गुरुवार से मतलब स्टार्ट मैं की थी, शाम से स्टार्ट की थी, गुरुवार से लेकर के शुक्रवार तक। तो गुरुवार का जो चीज़ें हैं वो एकदम अलग है और शुक्रवार का जो चीज़ें है वो एकदम ही अलग हो गया है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। मतलब इंसान को कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। कब इंसान सही है और कब गिर जाए, कब इंसान अच्छा है, कब कुछ हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। अभी सही है और 1 मिनट बाद ही कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो ऐसा है हाल, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। तो बस फटाक से जैसे ही 2 रोटी बन जाएगा प्लेट में, उनको निकाल करके मैं दे दूँगी। और वो अपना हाथ धोने के लिए आए थे, मतलब उनको निकाल के दे दी ताकि वो खा लेंगे। तब तक रोटी बनते रहेगा, वो खाते रहेंगे। और पता है ठंड के मौसम में ना ऐसे कोई रोटी बना कर दे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि मतलब ठंड का मौसम हो और भूख भी लगा हो और एक मतलब रोटी सब्ज़ी प्लेट में रखा हुआ है और उसके बाद जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है कोई दे रहा है, मज़ा ही आ जाता है वैसे में। तो वैसे औरतों को ये चीज़ें बहुत कम मिलता है, मर्दों को तो खैर मिलता ही मिलता है, लेकिन औरतों को बहुत कम मिलता है क्योंकि वो खुद ही बनाएगी फिर खाएगी, तो वैसे कैसे मिलेगा। तो देखिए अभी मिट्टी कितनी अच्छी भली चंगी है, आराम से इधर उधर खेल रही है, इधर उधर कर रही है और इसको अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी जब रोटी बन गया है तो मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी, मतलब अच्छा लगता है गरम रोटी। और सुबह में जैसे कि दिन में जो खाते हैं अगर 11 साढ़े 11 बजे तक, तो शाम में 4 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक भूख लग जाता है, मतलब 3 साढ़े 3 बजे तक भूख लग जाता है। तो मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बाबू और मीठी के लिए बनाने ये सेवई की खीर। तो बहुत अच्छे से मैंने ये बनाया था, यहाँ पे लिखा हुआ था बिना मैदा वाला है, तो वही मैं दिखा रही थी। तो बहुत अच्छे से मैं बनाई थी, थोड़ा सा घी डाला, उसके बाद ये बिना रोस्टेड वाला था तो इसको रोस्ट की घी डाल करके अच्छे से। और उसके बाद मतलब आपको जैसे मतलब चढ़ाने तक का कुछ अलग दिखेगा। मतलब खीर जब बनता है, इसको जब मैं दूध में डालूँगी तब तक का अलग दिखेगा, लेकिन जब खीर बन के जब दिखाऊंगी तो वो एकदम स्पेशल दिखेगा, जैसा कि आप आगे देख सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ वाली बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बेकार वाला बात है, लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ। पता नहीं सेकंड प्रेगनेंसी के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही भूलने लगी हूँ, चीज़ें रख के मैं भूल जाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैं दूध में ये सेवई जो है वो फ्राई करके मतलब रोस्ट करके डाल दी। उसके बाद बन गया, उसमें चीनी भी डाल दी, उसके बाद बंद कर दी। मैं सोची ठंडा हो जाएगा तो बाबू को खिलाऊंगी। तब तक मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी मम्मी जी से, और जब बाबू को खिलाने गई उससे पहले ही मतलब थोड़ा सा स्मेल आया, दौड़ के गई तो देखा कि एकदम कम किया हुआ था गैस और खीर चढ़ाई हुआ था, और ऐसे स्लो में भी इतना ज़्यादा जल गया भयंकर रूप से, इतना ज़्यादा मतलब बुरा लगता है। मेरे से दूध जल जाता है, खीर जल जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद मेरा एक पार्सल आया था जो कि मेट्रो का, मैं एक जूती मंगवाई थी जो कि मैं पहले शॉर्ट्स में शेयर की थी। वो क्या बोलते हैं, किस कलर में था, पीच कलर में था। तो वो ना मेरा बड़ा आ गया था, 5 नंबर आता है, मेरे को 6 आ गया था। तो ये मैं फिर से मंगवाई तो वो कलर अवेलेबल ही नहीं था और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ रिटर्न करने में। तो ये ब्लैक कलर मंगवाना पड़ा मजबूरी, बस मैं चाहती तो रिटर्न कर देती, लेकिन एक्सचेंज में डाली थी तो मुझे लेना ही था। बहुत दिन से मैं सोच रही थी जूती लेने का। तो ये कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है और अभी तक एक बार भी पहनी नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ। और मेट्रो का स्लीपर और शूज़ बहुत चलता है, बहुत। मतलब एक मैं जूती पहन रही हूँ जो कि गांधीनगर में ही मैं ली थी और वहाँ से अभी तक चलता आ रहा है, हील वाला है वो। तो बीच में प्रेगनेंसी टाइम में मैं छोड़ दी थी। और इसका ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है मेट्रो का, और ये पॉपुलर ब्रांड है तो इस पर भरोसा किया जा सकता है अच्छे से, बहुत अच्छा। मतलब
अगर कुछ ब्रांडेड लो पैसा लगता है, लेकिन उसका एक अलग चीज़ होता है, मतलब अलग चीज़ कहने का मतलब पहनने में भी अच्छा फ़ील आता है। दूसरा बात चलता ही बहुत दिन है, मतलब ऐसे 500-300 वाला चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन ये चलता भी बहुत दिन है, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होता है। मतलब कुछ पैसा लेता है तो उसका कुछ तो फ़ायदा होता है, मुझे ये पता है। तो ये दिखाने के बाद मैं फिर से खीर बनाने गई, और अभी सेवई का नहीं, चावल का खीर बना रही थी। और चावल का खीर मैं पूरा इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जैसे चावल बनाती हूँ, बस पानी की जगह पे दूध डाल दी, और ड्राई फ्रूट अगर डालना है तो काजू वगैरह डाल दी, और बस सीटी लग जाएगा। उसके बाद अगर सूख गया, वैसे तो नहीं सूखा था, लेकिन अगर सूख गया तो उबला हुआ दूध डाल करके मिक्स कर दो, और चीनी वगैरह डाल दो उसके बाद, उतारने के बाद। तो फिर वो खीर चढ़ा करके मैं और फिर चाय बनाने लगी थी। फिर चाय बना ली, मैं चाय पी रही हूँ, खुद का ही बस ले रही हूँ, कभी कभी ही सबका लेती हूँ, कभी कभी खुद का लेती हूँ। अब आ गया नेक्स्ट डे शुक्रवार, और अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं है। यहाँ पे साफ़ सफाई चल रहा है। क्या मन में आया कि सोची कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो मैं तो काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो बैठी हुई हूँ। अभी यहाँ काम हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हाँ यहाँ साफ़ सफाई हो रहा है। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ और किचन में ये सब हो रहा है। ऐसा करके मैं सोची थी कि ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आंटी है बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करती है। इससे पहले जो आई थी वो छोड़ दी थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा खिलौना फैला हुआ रहता है। जैसे रूम में एंटर होते हैं, पहले खिलौना समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मीठी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं नहा चुकी हूँ, मीठी भी नहा चुकी है। मीठी कैसी लग रही है मेरी प्यारी सी बेटी? और ये देखिए मीठी का घर। देखिए गाइस, मैंने लड़कों की चीज डाली है। आज से मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बाबू को भी कहीं सर्दी ना हो जाए, इसलिए आज से हम दोनों अलग रूम में रह रहे हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं। क्या हुआ है? जी हर जगह दाग हो गए, दो वो जैसे दाना नहीं खाती वैसा हो गए। अच्छा, तो मीठी को ये हो रहा है, आप देख सकते हो। मीठी आइज क्लोज करना, आइज क्लोज करो। ये देखिए यहाँ पे तो ऐसा वाला मीठी को कई जगह हो रहा है। ऐसे करो, ऊपर करो, ये देख सकते हैं, यहाँ भी है और इधर भी है। इधर मतलब अभी स्टार्ट ही हो रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो बताना। इसीलिए मतलब मैं बताती हूँ क्या बात है। तो बात ये है कि मीठी को वो जो छोटा छोटा दाना जैसे हो रहा है, वो चिकन पॉक्स जैसा लग रहा है हम लोगों को। अभी मतलब कि आज ही, वैसे तो अभी दोपहर हो चुका है, सुबह में ही हम लोगों को पता चला है। मीठी ऐसे दिखाने आई कि मम्मा यहाँ घाव हो रहा है, तो मैं देखी तो मुझे लगा हाँ एक हो गया होगा, निकल गया होगा एक दाना जो कि नोच ली होगी, तो ऐसा दिख रहा है। तो उस पर बाल सटा हुआ था, यहाँ पे बाल के अंदर। फिर ऐसे ही मैं मतलब चेक की, ऐसे देखी तो यहाँ भी फिर एक होता है ना कि डाउट मन में आ जाता है कि यहाँ देखी यहाँ देखी। फिर पीठ में देखी तो पीठ में एक था, पेट में देखी तो पेट में एक था, गर्दन में देखी तो गर्दन में 2-3 था। इस तरह से बस पैर और पूरा हाथ में नहीं है। तो इस तरह से मतलब शक हो गया। फिर एक मेरे देवर है जो कि डॉक्टर है, पहले मतलब उनसे ही हम लोग कोई चीज़ पूछते हैं। तो फिर उनसे पूछा, फिर उन्होंने भी वही बोला, वही शक जताया। और वैसे उससे पहले ही हम लोग डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले चुके थे, तो 10:30 पौने 11 के करीब में बताया था उन्होंने डॉक्टर से मिलने वाला। तो फिर जाके फाइनली डॉक्टर से भी दिखा कर के आ गए हैं, और डॉक्टर ने भी यही बोला है कि चिकन पॉक्स है। और इसका कोई दवा, प्रॉपर दवा नहीं आता है। वैसे जो है वो इन्फेक्शन वगैरह का दवा आता है, या फिर जिसको चिकन पॉक्स हो गया उसके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको पहले दे दो, ताकि उसको ना लगे वो इन्फेक्शन। क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि मतलब इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब इसके टच में ज़्यादा, अगर टच में कोई बच्चा है तो हो सकता है चांसेस कि उसको भी हो जाए, ऐसा है। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये यहाँ पे इसका बेड लगा दिया है पूरा, और यहीं पे मीठी खेलेगी। ये अंदर में अपना व्यवस्था लगा ली है मीठी। वैसे छोटे बच्चे के साथ
छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा नहीं हो पाता है कि वो एकदम से अलग रहे और ऐसा, क्योंकि जैसे हम लोग को अगर रहता तो हम लोग समझ सकते थे, बट इतनी छोटी है तो इतना तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत समझाई हूँ कि बाबू से थोड़ा मतलब फिर भी नहीं हो पा रहा है। इतना छोटा है ना बाबू कि बाबू मीठी के बिना थोड़ा देर भी रह ही नहीं पाता है, और बोला जाए तो मीठी भी नहीं रह पाती है बाबू के बिना। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं है, यही दिक्कत है। इन्फेक्शन का थोड़ा सा डर है, इसलिए बाबू के लिए दवा लाने गए हैं मेरे हस्बैंड। सोच रही थी, मतलब वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, जो जनरली नॉर्मली रोज़ बनाती हूँ वो वाला। तो फिर सोचा कि चलो अभी मैं फ्री हूँ तो थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और इसमें ना खाने में भी ये होता है कि एकदम सिंपल खाना खाना होता है। सिंपल मतलब एकदम सिंपल, बिल्कुल भी तेल मसाला वाला खाना नहीं खाना होता है। तो इसमें बिल्कुल भी तेल मसाला वाला खाना नहीं खाना होता है। यहाँ तक कि बोला जाता है कि घर में ही नहीं बनता है ऐसा तेल वाला सब्जी खाना वगैरह जो भी हो। तो वही हुआ था, मॉर्निंग में तो मैं बना भी ली थी क्या क्या, लेकिन फिर वो सबको ये करना पड़ा, स्किप करना पड़ा, वो किसी को दे दी मैं। अभी एकदम सिंपल सा चावल दाल चोखा बना है। मीठी को एक बार दूध दी थी, एक बार दूध, ब्रेड खाई है 1 ब्रेड, और उसके बाद दे सकते हैं खिचड़ी, दे सकते हैं दलिया, दे सकते हैं। फिलहाल दलिया ख़त्म हो गया है, वो अभी लाएंगे ही, दवा लाने गए हैं तो उधर से ही दलिया लेकर के भी आएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं ओट्स बना रही हूँ, मसाला ओट्स। थोड़ा सा पता नहीं, मीठी खा ही सकती है शायद, वो कृष्णा के लिए भी बना रही हूँ, और मीठी अगर खाएगी तो मीठी भी खा लेगी। फ़िलहाल मीठी नहीं खाएगी क्योंकि अभी 1 ब्रेड खाई है, वही नहीं खा पा रही थी, आधा के बाद ज़बरदस्ती मैं खिलाई हूँ। तो यही है आज का अपडेट। मतलब कि थोड़ा सा सैड हूँ कि मतलब मीठी अभी 5 साल की हुई नहीं कि इसको ये सब क्या सब हो रहा है। मतलब चिकन पॉक्स, थोड़ा सा डर लगता है। मतलब गांव में तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोगों से जो हो पा रहा है वो करेंगे ही। क्योंकि बच्चों के मामले में नो रिस्क, जैसा जो बोलते हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं। बस मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। और ये मेरा छोटा सा टूटा हुआ है ना, जिसके यहाँ पर पिंक कलर का वो कर, जैसे वहाँ यहाँ कर सकते हैं, और ऐसे यहाँ तो मीठी को डिटॉल रख कर के पानी में गर्म, थोड़ा गुनगुना पानी में डिटॉल रख कर मीठी को नहलाई हूँ। हम सभी लोग डिटॉल से ही नहाए हैं, और बाबू भी नहा लिया है, सब लोग नहा चुके हैं। और सारा बेड वगैरह सब चेंज कर दिए हैं, मतलब यहाँ वाला तो चेंज कर दिए हैं, अभी यहाँ वाला भी होगा। एक कंबल हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वो कंबल निकालेंगे हम लोग, और देखते हैं मतलब बाबू से अलग मीठी सो पाती है या नहीं, क्या मतलब कैसे होता है वो बताएंगे। आप लोगों के पास कोई सजेशन हो, आप लोगों के पास कोई राय विचार हो तो बताइएगा इस पर। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ओट्स बनाने, मसाला ओट्स।